बेसिक पे एटलीस्ट 80 के हो सकता है, फिर पे कैसे फिक्स होगा इस पर भी वीडियो बनाया। ओके दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैंने पे फिक्स कैसे होता है करके एक वीडियो बनाया था, काफ़ी लोगों ने लाइक किया है। एंड कुछ लोगों की क्वेरी है कि सर जब वेज रिवीजन हो जाएगा, स्पेशली जो पे कमीशन आ जाएगा, तो फिर वो 80,000 90,000 1 लाख तक बेसिक पे जाएगी, तो उस केस में कैसे पे फिक्स हो सकता है। ठीक है, सो देख लेते हैं क्वेरी क्या है। अभिषेक जी ने पूछा है, ठीक है, 3 दिन पहले आई थी क्वेरी। सर 8th पे कमीशन आने के बाद अपना बेसिक पे एटलीस्ट 80 के हो सकता है, फिर पे कैसे फिक्स होगा इस पर भी वीडियो बनाया। ओके, और ऑटो ट्यून गैरेज, इनका कमेंट है, ये बैंक वालों का 12th कमीशन 2024 में आया, अब फिर से 2026 में 13th कमीशन आ रहा है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूँ, 2024 में जो आया वो एक्चुअली 2022 में आना चाहिए था, 2 साल लेट था। ठीक है, और 2026 में अभी बाइपर्टाइट सेटलमेंट बोलते, कमीशन नहीं बोलते, 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट का मीटिंग शुरू करने की बात चल रही है, और वो 2 से 3 साल लगता है उसका वो आने में, रिजल्ट आने में, कि कितना आपकी 15% हाइक करेंगे या 17% करेंगे या 20% करेंगे। जनरली वही मेन डिसीजन होता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो आपको मालूम है जनवरी 2026 से ड्यू है, तो बाकी जब ये एक्चुअली ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, तो दोबारा वेज रिवाइज के लिए दे सकते हैं जो ऑलरेडी जिनका रिवीजन अभी हो चुका है सैलरी। एंड 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट भी नवंबर 2027 से ड्यू है। ओके, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ, वैसे फिर बैंक वालों का भी सैलरी हाइक हो जाएगा। तो नवंबर 27 के बाद तो ऑलमोस्ट चीज़ें बैलेंस हो जाएगी, लेकिन जो नवंबर 27 और जनवरी 26 के बीच का पीरियड है, इस बीच में जो ज्वाइन करेंगे उनको थोड़ा एडिशनल बेनिफिट होगा, जो मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि बैंकों का बेसिक फ़िलहाल कम है एंड इनका बेसिक काफ़ी हाई हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का, तो जो पे फिक्स होगा वो काफ़ी हायर स्लैब पे होगा। और स्पेशली अभी जो मुकुंद के पाई केस में 20th स्लैब का जो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है कि 20th स्लैब पे ही मैक्सिमम फिक्स करते थे, तो उसका एडवांटेज एक सर्विसमैन भाइयों को काफ़ी मिलेगा। ओके, सो टेबल तो आपको मालूम है, टेबल के थ्रू एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये टेबल है जो लास्ट 12th बाइपर्टाइट सेटलमेंट के टाइम आया था। 11th बाइपर्टाइट से 12th बाइपर्टाइट में जो बेसिक पे इंक्रीज़ हुआ था वो ये टेबल है। तो यहाँ देखो, आप सबको ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट मिलता है, 2 इंक्रीमेंट, तो 19,900 से बढ़ के वो 26,780 हुआ था जो नए क्लर्क या जूनियर एसोसिएट्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एंड एक सर्विसमैन के केस में ये 47,920 मैक्सिमम होता था, वो 64,480 पे फिक्स होता था। लेकिन एम के पाई केस के बाद जो पीएनबी हार गया, अब वो रिस्ट्रिक्शन हट चुका है। तो आपको नेक्स्ट जो भी 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट होगा, वहाँ पे सबका पैरेलली बेसिक क्या होगा वो बता देते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो बढ़ेगा। ओके, तो सेम रेशियो से अगर आप देखो तो आई थिंक 30 के इनिशियली यहाँ पे आएगा। ओके, एंड बाकी ये भी 64 के जो है 20th स्टेज पे, ये भी मुझे लगता है कि 80 के 85 के तक ये भी जाएगा, तो ऑलमोस्ट वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 13th बाइपर्टाइट सेटलमेंट में। लेकिन जो बीच के लोग हैं जनवरी 26 से अक्टूबर 27 के बीच जो ज्वाइन करेंगे, उनका बेसिक चूँकि कम होगा, तो उनका अब स्टैग्नेशन 2, 3, 4, 1, ठीक है, इन पे फिक्स होगा। नीचे और भी स्टैग्नेशन है, वो उनको एडवांटेज मिलेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका डीए कम हो जाएगा। वो ध्यान दीजिए, सपोज 80K का पूछा इन्होंने और डीए अगर 5% हो गया तो 4,000 रुपीज़, तो 84,000 इनका बेसिक प्लस डीए बना। अब वो जो फिक्स होगा वो बाइपर्टाइट सेटलमेंट के बाद तो बैंकों का भी उसके आसपास होगा, तो आप घूम फिर के वहीं रह गए। लेकिन बाइपर्टाइट सेटलमेंट से पहले फिक्स हुआ, तो बैंक का फ़िलहाल आप देख लो डीए 25% है। ठीक है, 25.7
हो गया है मई से, बट अप्रैल तक 25% था। तो आप 68,000 समथिंग या 70,000 समथिंग, 70,000 का अगर आप 25% लोगे तो इट कम्स अराउंड 17,000 18,000 के बीच आ रहा है। ओके, तो आप उसमें ऐड कर लो तो वो फिर 84 के आसपास बन रहा है। तो यहाँ स्टैग्नेशन 1 और 2 के बीच आसपास फिक्स हो रहा है। अगर 80 के बेसिक हुआ, अगर बेसिक और ज़्यादा हुआ 1 लाख भी हो सकता है, क्योंकि 3.63 फैक्टर ऐसे काफ़ी हाई डिमांड किया है। हालांकि गवर्नमेंट उतना देगी नहीं, बट जो भी है वो कैलकुलेशन फार्मूला सेम रहेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। जो लोग अभी फिक्स करा रहे हैं उनका वापस से जब आपका नया वो आएगा, आपका लास्ट पे ड्रॉ सर्टिफिकेट विथ न्यू बेसिक पे, बढ़ा हुआ बेसिक पे के साथ विथ लेस टियरनेस अलाउंस, तो आप दोबारा से पे फिक्स के लिए दे सकते हो और आपको दोबारा से पे फिक्स का बेनिफिट मिलेगा, एरियर मिलेगा। होप दिस वीडियो विल गाइड यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना।